दोस्तों नमस्कार। 28 महीने पाकिस्तान की जेल में रहने के बाद 1 साल भारत की जेल में रहने के बाद घर लौटा गैमरा राम। पूरी जानकारी बता दूं, गैमरा राम अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर पर गया था। बॉर्डर के पास ही घर था। तब जब प्रेमिका के परिजनों को पता चला कि कोई घर पे आया है तो उनसे बचने के चक्कर में वो तारबंदी यानी कि बॉर्डर पार करके पाकिस्तान में चला गया था। पाकिस्तान में चले जाने के बाद पाकिस्तान आर्मी ने उसे पकड़ लिया और उसको जेल में भेज दिया। करीब 28 महीने पाकिस्तान की जेल में रहा और उसके बाद में वहां से रिहा किया गया और भारत आया। तो भारत आने के बाद प्रेमिका के परिजनों ने उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया था। मुकदमे में पॉक्सो एक्ट का मुकदमा लगा था और उसके चक्कर में वो 1 साल भारत की जेल में रहा और उसे हाईकोर्ट में जमानत मिली है। कल देर रात्रि को गैमरा राम जब बाड़मेर पहुंचा तो परिजन मिलने के लिए आए। परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि 28 महीने पाकिस्तान की जेल में काटकर भारत वापस लौटा है गैमरा राम। आगे वीडियो में सुनिए गैमरा राम और उसके परिजनों का क्या कहना है। जुड़े रहे हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर के लिए अशोक सेरा टीम से मैं आपका साथी जसवंत सिंह शिवकर। मेरा नाम गैमरा राम सनोब गैमरा राम। मैं सजन कपार और पुलिस थाना बिजरार से हूँ, जो कि मैं 5/11/2020 को भूलवंश से मैं सरहद पार इंडिया पाकिस्तान की सरहद पार करके मैं पाकिस्तान में चला गया था। भूलवंश से रात अंधेरी थी, अंधेरे में पता ना चलने की वजह से, और मेरे को वहाँ 28 महीने रखा और 28 महीने जेल में बंद था। मुझे वहाँ पे क्या पता नहीं चला। और वहाँ से मैं जैसे ही मैं रिहा होकर के अपने भारत लौटा तो यहाँ पे पीछे मेरे पे पॉस्को का एक मुकदमा कर रखा था, जो मैं यहाँ आते ही मेरे को उस मुकदमे में मुझे जेल में बंद कर दिया था। और यहाँ पे भी मैं 12 महीने में जेल में रह चुका था और आज मेरी जमानत हुई है और मैं आज वहाँ से रिहा होकर के आया हूँ और मैं भी घर जा रहा हूँ। तो 40 महीने का वक्त और कितना लंबा वक्त है। परिवार वालों से बात हुई, घर पे क्या स्थिति है, कुछ पता लगा? परिवार वालों की तो बहुत, घर वालों की अभी तो बहुत स्थिति ख़राब है। और पहले तो मेरे को कुछ पता नहीं था, यहाँ आने के बाद में मुझे पता चला है कि कैसे परिवार रह रहा है, क्या स्थिति है। लेकिन अभी बहुत फ़िलहाल बहुत ख़राब है। मेरे पिताजी भी का स्वर्गवास हो चुका है, मैं जब पाकिस्तान जेल में था तब भी। और अभी फ़िलहाल मेरे घर की बहुत परिस्थिति ख़राब है। लेकिन वक्त तो बहुत मुश्किल निकला, फिर भी मैं अपने वक्त में गुजारने की कोशिश में ये रहा। तो जैसे पाकिस्तान आप 28 महीने रहे, तो 28 महीनों में किस प्रकार की यातनाएं दी गई आपको? और कुछ दी गई, मतलब थोड़ा बहुत कुछ हुआ जो हुआ, इतना मुझे भी याद नहीं है फ़िलहाल अभी। तो वहाँ से जैसे आप कौन से रास्ते से इंडिया पहुँचे थे? मैं बाघा बॉर्डर से मेरे को लेके आए थे इंडिया में, और वहाँ से यहाँ लेके आए बालोतरा जेल में केस डाल दिए मेरे को। तो फिर यहाँ पे किसी ने पुलिस ने पूछताछ की थी या क्या हुआ था? हाँ, यहाँ पे पूछताछ हुई थी थोड़ी बहुत। तो जैसे आप वहाँ पाकिस्तान जेल में रहे थे, तो उस समय और आपने कोई लेटर वेटर भी जारी किए थे या क्या था? वहाँ से वो लेटर भी भेजे थे आपने यहाँ इंडिया में? जी हाँ, इतना तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा कुछ था ही, थोड़ा किया था मैंने वो। तो वहाँ पे जैसे इंडिया के भी और भी कई जैसे लोग हैं वहाँ पाकिस्तान जेल के अंदर, तो वहाँ उनसे बातचीत होती थी, वो कुछ बताते थे आपको? हाँ, उनके साथ ही वैसे ही रहते थे, लेकिन वो भी बहुत टाइम से बैठे हैं, लेकिन उनके साथ बात होती थी, उनके साथ ही वैसे ही रहते थे। उन्होंने आपके जरिए कोई मैसेज भेजा है? उन्होंने यही कहा था कि कभी आपको मौका ऐसा मिले मीडिया के ज़रिए या तो कुछ, तो उनको बताना कि हमारी ज़िंदगी यहाँ पे कुछ करे सपोर्ट और निकलवाए बाहर। नहीं, तो वो वहाँ जैसे वो जो और भी है उनके साथ में जैसे वो ऐसा सुनने में आता है कि कई तरह की यातनाएं देते हैं। जेल में तो ऐसा कुछ नहीं था, हम्म, जो हुआ तो वैसे थोड़ा बहुत हुआ था पहले, जो भी हुआ। हम्म। बाद में जेल में ऐसा कुछ नहीं था। तो आप दोनों देशों की जेल से अब बाहर आ गए हो, तो अब आगे की ज़िंदगी के बारे में क्या सोचा है, क्या करें? अभी तो यही सोचते हैं कि फिर इस तरह की ज़िंदगी दोहराए ना हम, और बस आगे हम सफलता ज़रूर पाएँ, ऐसे ज़रूर कुछ हमारे को बहुत ज़्यादा इसमें सीख मिली है। परिवार के लिए क्या सोचा है, क्या करोगे आगे? बस यही करेंगे जो परिवार वाले चाहेंगे। आपकी उम्र कितनी हो गई? अभी 22 साल। 22 साल में आपने 40 महीने आप जेल में बिता दिया। जी। कितना मतलब 40 महीने जेल में रहने के बाद अब क्या करने का प्लान रहेगा, क्या किस तरीके से आप? अभी तो घर की बहुत स्थिति ख़राब है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कोई जैसा भी कोई भी काम न करके अपना गुजारा चलाएंगे। और
ज़िंदगी जीना है और क्या। तो जब आज जेल से बाहर आए थे तो मन में क्या आया था? सबसे पहले क्या आया? बहुत कैसा खुशी लगा? हुई, पहले तो यही था कि परिवार वालों के साथ मिलेंगे, उसके बाद में आगे की जो होगी देखे सोचेंगे। माँ की और भाइयों की परिवार की याद आती थी? बहुत ज़्यादा आती थी, किसकी याद नहीं आती। माँ से कभी बात हुई है 40 महीनों में? हाँ, यहाँ पे तो बात होती थी जेल में, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से स्टडी रखा लगी है जो हो जाती थी। पहले क्या कभी बोलते नहीं थे माँ, क्या बोलती थी? हुई। बस माँ क्या बोलेगी, बस वही समाचार माँ तो वही पूछती है हमेशा, जैसे ही पहले भी तो आस लेके बैठी तो वही है। अब घर पहुँचोगे तो किस तरीके से माँ से मिलोगे, क्या रहेगा? अभी तो घर जाएं फिर देखें क्या स्थिति, देखें फिर अभी। तो गेमरा कैसे राम गया था ये पाकिस्तान? और गेमरा राम 5/11/2020 को जो ये रास्ता भटकने के कारण वो पाकिस्तान चला गया और वो पाकिस्तान की जेल में करीब 28 महीने वहाँ रहा। वहाँ से वापस बाघा बॉर्डर से हिंदुस्तान आया और यहाँ आया तब उसके खिलाफ पहले से यहाँ एक पोक्सो का मामला दर्ज था। वो मामला उसके जाने के करीब 6 महीने बाद में दर्ज हुआ और उसको उस पोक्सो के मामले में बालोतरा कोर्ट से जेसी में भेजा गया और 14 फरवरी से 20 फरवरी को वो जेसी हो गया और आज कल माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से उसकी जमानत हुई है। तो पोक्सो मामला इसने 6 महीने बाद जाने के बाद, पाकिस्तान आने के बाद क्यों करवाया, कुछ पता लगा? इसके बारे में ज़्यादातर हमारी डिफेंस यही रही कि भी इनके परिवारों के मध्य पूर्व में कोई अदावधी को लेकर के उन्होंने बिल्कुल एक झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया और वो अगर ऐसी कोई बात होती तो वो तुरंत मुकदमा कोई दर्ज होता, लेकिन इसके मतलब गुमशुदगी कब काफ़ी समय तक ये पता नहीं चला कि ये कहाँ चला गया, लेकिन उसका 2-4 महीने 5 महीने बाद में पता चला कि ये पाकिस्तान जेल में बंद है। तब जाकर के उन्होंने उस बात को लेकर के पुरानी अदावधी के कारण कि क्या पता हमारे ऊपर इस प्रकार का कोई आक्षेप लग जाएगा कि भाई आपने ये सब करवाया या कहीं मार दिया है, इसलिए उन्होंने पोक्सो का एक मुकदमा दर्ज करवा दिया। वो पोक्सो का मुकदमा माननीय न्यायालय में आज कल जो बहस हुई उसमें जो भी तथ्य वगैरह पेश किए और उनके गवाहों के बयान वगैरह उन सब के आधार पर इसको जमानत का लाभ मिला। ये भी बात आ रही थी कि भाई यहाँ घर में घुसा था, इस तरीके से भाग गया, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें घर में घुसने वाली की बात का कुछ नहीं था, इन्होंने पुराना जो आपसी विरोध था और ये गायब हो गया। इस कारण से उस परिवार को ये लग रहा कि हमारा और इनके मध्य पूर्व में नहीं बन रही है और कहीं हमारे ऊपर कल आक्षेप लग जाएगा अभी आपने उसको कहीं मार दिया है। इस कारण उन्होंने एक षड्यंत्र पूर्व की योजना बना करके एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और उसके बाद में बालोतरा कोर्ट में इसका केस भी चला जहां इसके माता पिता सबके बयान हुए। उस बयानों के बाद में माननीय न्यायालय ने उस पत्रावली में इसकी जमानत को स्वीकार किया है। इसने जैसे क्या बताया था, किस तरीके से मतलब ये चारबंदी क्रॉस कैसे करके चला गया ये? इसके बारे में इसने ये कहा कि भाई मेरे को इस रास्ता भटक जाने के कारण ये बॉर्डर पर गांव आया हुआ है और मुझे इसका कोई पता नहीं चला कि भाई रात को अंधेरी रात थी और मैं बॉर्डर क्रॉस कर गया और मुझे ये पता नहीं चला कि भाई मैं कहाँ गया हूँ। मैं वहाँ जाकर के उसको मेरे को जेल में डाल गया। 28 महीने के बाद में जब यहाँ वापस आया तब मुझे पता चला कि भाई मुझे पाकिस्तान जेल में डाल दिया गया। इसको इसके बारे में मेरे पूछने के बाद में भी इसको पता नहीं कि भाई मैं वहाँ कैसे गया, इसके बारे में इसने कोई ज़्यादा वो नहीं बताया कि भाई मैं रास्ता भटकने के साथ वहाँ गया।